गले लग रहा था। बेघर तो नहीं? बेकमरा हो गया था यार, मैं बड़ी मुश्किल हो गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था आपका कब खुलोगे। खड़ा हुआ था। क्या हुआ? तू कहीं नहीं जाएगा। तो मैं क्यों जाऊंगा? मैंने तो कमरा है। तू महाबलेश्वर नहीं जाएगा। महाबलेश्वर क्यों नहीं जाऊंगा? मेरी बात सुनो, अभी ना वहाँ का मौसम ठंडा है और ठंडा है मेरी वीकनेस, और वैसे भी यहाँ रख के करूंगा कि मैं। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दिस मैन। अच्छा हो आप आ गए यार, आओ मेरी मदद करो यार। मामा ये समझाओ यार अपने बेटे को। कहाँ जाएंगे महाबलेश्वर? क्या है क्या महाबलेश्वर? छोटा सा हिल स्टेशन है, छोटी सी जगह है, शायद सबसे छोटा अभी तक का, और छोटी मोटी चीजें तो वैसे भी मैं ही हैंडल करता हूँ ना। तू चुप रहेगा? खाली उस प्रोजेक्ट का साइज छोटा है, कीमत बहुत ज्यादा है, तुझे पता भी है। फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो, और हमारे ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, इसलिए मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे और सब कुछ पर्सनली जाके फाइनल करूंगा। और हाँ, दादी क्या कहती है? बस बात खत्म, मतलब खत्म। ऐसा नहीं होता मामा, जस्ट टेल हिम। सॉरी आयुष, इस बार मैं ऋषि के साइड हूँ। ऋषि जरा आना तो। क्या लगता है तुम्हें सोनिया? मुझे? किस बारे में? लक्ष्मी के बारे में। और किस बारे में? उसने कितना कुछ बोला है तुम्हें, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुना मैंने मलिश्का, बट मैं सोच नहीं पा रही हूँ। तुम ऐसे लेफ्ट राइट घूम रही हो, मेरा आई कांट कॉन्सेंट्रेट। ओके फाइन, अब ठीक है। अब बताओ क्या सुना तुमने? यही ना कि लक्ष्मी का दिमाग ठिकाने लगाना है और उसकी जैसी औकात है उसे उस तरह से ट्रीट करना है, राइट? Exactly. तो इसमें नया क्या है? ये तो हम पहले दिन से सोच रहे हैं जब वो वापस यहाँ आई है। हाँ, बट इस बार जो लक्ष्मी आई है ना वो सेम नहीं है, और ये मलिश्का अब ये भी सेम नहीं है, इसलिए अब हमें इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने कुछ प्लान भी कर दिया है। क्या तुमने प्लान भी कर लिया? ऑफ कोर्स, मैं करिश्मा आंटी को बोलूंगी कि वो यहाँ पे एक किटी पार्टी प्लान करे, और जब उनकी सारी दोस्त यहाँ आएंगी ना तो उनकी एक एक दोस्त के आगे मैं लक्ष्मी के साथ ऐसा बिहेव करूंगी, उसको ऐसे ट्रीट करूंगी जैसे वो यहाँ की नौकरानी हो। उसे इतना गिरा दूंगी ना, उसे उसकी सारी औकात याद दिला दूंगी, और ये जरूरी है, नौकरानी बना के छोड़ूंगी सबके आगे उसे। नहीं लक्ष्मी, क्या सिखाया बाबूजी ने? सामने वाला अगर नीचे गिर रहा है तो उसके साथ हमें नहीं गिरना चाहिए, वरना फर्क क्या रह जाएगा उसमें और हम में। मलिश्का वैसे भी अपनी समझ खो चुकी है, करने तो इसे जो करना है, मुझे अपनी समझ नहीं खोनी। And I promise you that, उसे इतना नीचे गिरा दूंगी ना, इतना नीचे गिरा दूंगी कि वो मलिश्का के नाम तक से डरेगी, आंसुओं से रोएगी वो। मैं उसे दिखाती हूँ कि एक सौतन क्या करती है। जीरा, बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। बताइए क्या बात है? वो आयुष महाबलेश्वर जा रहा है ना, तो तू जावा। मुझे तो पता ही था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो छोटा मोटा सा ही है, पर छोटा मोटा है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? वो उसकी दो वजह है। एक तो तेरी मॉम चाहती है कि तू वहां जाए, इनफैक्ट उसी ने मुझे कहा कि मैं तुमसे बात करूं, और मैंने कहीं से सुना कि तू जाना चाह रहा है। ओके। देख बेटा, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आजकल तू बहुत कुछ सह रहा है लक्ष्मी की वजह से। मैं तो उसका बावजूद फिर भी मुझे इतना बुरा लगा है, और तू तो मलिश्का से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, तो फिर भी तू लक्ष्मी के लिए मलिश्का से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इनफैक्ट तूने लड़ भी लिया, उसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गया। अपने मॉम के खिलाफ गया तू शालू के लिए, और लक्ष्मी के पास चला गया, और ये बात तेरी मॉम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट मैं चाहता था कि तेरी मॉम लक्ष्मी को पसंद करे, और इनफैक्ट वो करने लगी थी, पर तू जिस दिन मॉम के खिलाफ गया ना, उसके दिल में बहुत बुरा लगा उसे। डैड, आई एम सॉरी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। प्लीज अच्छे से बताएंगे। बेटा, मैंने जब तुझे कहा कि तू मलिश्का से बहुत प्यार करता था, तो मुझे लगा था तू मुझे रोकेगा और कहेगा कि नहीं, मैं मलिश्का से प्यार करता था नहीं, अब भी प्यार करता हूं। पर तूने तो नहीं रोका। मर अरे कम इन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 10 बज गए। तो मैं कोई सीरियल नहीं देखती। मैं आपको सीरियल देखने के लिए कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि 10 बज गए, आपका दवाई का टाइम हो गया। हाँ तो खा लूंगी जब खानी होगी। तू ऐਵੇਂ ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको 1 घंटे के बाद ही दवाइयाँ लेनी है। अब आ रही है तू? कहाँ थी? आपको इन्हें जितना डांटना है ना डांट लीजिएगा, पर पहले दवाई खाई। कहाँ है मेरी दवाई? तूने खिलानी थी ना।
3 तक गिनूंगी। अगर आपने दवाई नहीं खाई तो फिर मैं जाके मम्मी जी को बता दूंगी कि आप 4 दिन से दवाई बाहर फेंक रहे हो। हाँ तो बता रहे जिसको बताना है, मैं डरती हूँ किसी से। ठीक है मम्मी जी। आप ना जब भी दादी को दवाइयाँ दिया करो ना, तो जब तक वो खाना ले तब तक उनके सामने खड़ी रहा करो, वरना वो वापस बाहर फेंक देंगी। बदमाश हैं ये। बदमाश किसको बोली? आपको। दोबारा ना बोलना। वैसे मुझे ऐसे सारे नाम बड़े क्यूट लगते हैं, पर तू नहीं बुलाएगी कभी मुझे इस नाम से। हाँ कभी गलती से मुंह से निकल जाए तो अलग बात है। सुन रही है? ठीक है। वैसे दादी अब मुझे समझ आ गया है कि ऋषि कभी कभी मुझे इतना क्यूट क्यों लगता है। ऋषि क्यूट लगता है? क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आप पे गया है। गुड नाइट। गुड नाइट। समझती क्या है अपने आप को? कौन? लक्ष्मी भाभी। चल अपना काम कर जाके। बढ़िया है लक्ष्मी की चमची। ऋषि क्यूट लगता है इसको, फिर इतना परेशान क्यों कर रही है उसे? पता नहीं बेचारा क्या क्या झेल रहा है मेरा बच्चा। डैड मैंने इसलिए नहीं रोका आपको क्योंकि आप अपनी बात रख रहे थे और मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था, बट मैं अब भी मलिष्का से प्यार करता हूँ। नहीं बेटा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बस तू समझ ले। क्या ना, मैं तुझे इस तरह दुखी नहीं देख सकता। तेरा बाबूजी हूं ना मैं, आई मीन डैड हूं ना। मेरी सोच कैसी बदल गई देख रहा है ना। पहले मैं कहता था कि ऐसी लड़की के साथ रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए जो प्यार करने लायक हो, जो संस्कारी हो, जिसके साथ रह के सुकून मिले, दिल को खुशी मिले, ऐसा लगे कि अपनी जिंदगी का अधूरापन मिट गया है। ऐसी लड़की के साथ रहना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। पर शायद आजकल ऐसी लड़कियां होती ही नहीं है। तो बस मैं इतना कहूंगा कि बेटा तू जिससे प्यार करता है ना उसके साथ रहना, ओके? और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। प्यार का तो पता नहीं, किसके साथ रहना चाहता हूँ वो भी नहीं पता। खुशी सुकून किसी चीज का नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि अभी इस वक्त मैं घर से दूर जाना चाहता हूँ, लक्ष्मी से दूर जाना चाहता हूँ, उसके पास। क्या है, क्यों नहीं अभी तक? तुम क्या मुझे घूर रहे हो सुमो? प्लीज अब तुम भी। हाँ मुझे पता है मैंने घर में सबको परेशान कर दिया, पर मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इस घर में वापस आने का। कम से कम तुम तो समझो। ऊपर से तुम्हारा वो दोस्त ऋषि इतना अजीब बिहेव कर रहा है। अजीब नहीं, मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन उससे कह दो कि मैं ना इतनी आसानी से परेशान होने वाली नहीं हूं। पंडित जी का फोन। हेलो, नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव बेटा। पंडित जी आपने कॉल किया, सब ठीक है ना? बेटा अगर सब ठीक होता तो मैं फोन ही क्यों करता? मतलब ऋषि का जो भारी समय आने वाला था वो शुरू हो रहा है कल से। कल से ऋषि की महादशा शुरू होने वाली है। सारे ग्रह नक्षत्र बहुत भारी हैं ऋषि पर। हवाएं पूर्ण रूप से अपना रुख बदलेंगी। बेटा तुम्हें उन हवाओं से टकराना होगा। बचा लो अपने पति को। देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दिन के चारों पहर 24 घंटे उसके साथ रहना हर समय। सुन रही हो ना लक्ष्मी? जी जी। बेटा मैं भी कितना बेबस हूं कि ये सब बातें मैं नीलम जी को नहीं बता पा रहा हूं। वो इस विषय को बहुत गंभीरता से समझती हैं। पूरे समय में विनाश काले विपरीत बुद्धि और उल्टा हम पर ही लालची होने का आरोप लगा दिया उन्होंने। आप मम्मी जी को जानते हैं ना? उनका दिल बहुत साफ है। वो सब मेरी वजह से। अभी हालात ऐसे हैं ना, इसीलिए। वो सच में दिल से आपकी बहुत इज्जत करती है। वो जिससे प्यार करती हैं भरोसा भी उसी पर करती हैं, और अभी वो मलिष्का की बातें सुन रही और भरोसा भी उसी पर कर रही। पंडित जी आप
आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं मम्मी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बेटा, नीलम जी नहीं जानते कि उन्हें ईश्वर का कैसा वरदान मिला है तुम्हारे रूप में। वो भाग्यशाली है कि तुम उनकी बहू हो। पंडित जी, आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, मैं क्या करूं ऋषि के लिए? कोई पूजा पाठ करूं? उसकी ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए कुछ करूं मैं? अरे बेटा, उसके लिए मैं ही बहुत हूँ। बस उसके लिए एक ही पूजा है कि तुम हमेशा उसके साथ रहना, उसको अकेला मत छोड़ना। जी पंडित जी, नमस्ते। अरे लक्ष्मी बेटा जी, एक चेतावनी है। मार्केश का वार जितना तेज होगा, उसे संभालना तुम्हारे लिए उतना ही कठिन होगा। बस एक बात याद रखना, ऋषि को उस मार्केश दोस्त से बचाते हुए तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा। तुम पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, तुम उसे बचाओगी तो अवश्य, लेकिन उसके बाद तुम्हें भी घात होगा। लक्ष्मी बेटा, तुम्हें ऋषि को मार्केश वार से बचाते हुए अपने आप को भी बचाना होगा, क्योंकि तुम उस मार्केश वार को जब रोकोगी तो उसका प्रभाव तुम पर भी अवश्य आएगा। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब मैं फोन रखता हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। नीलम भाभी, यू सिंपली ग्रेट। नो, आई रियली मीन इट। आप पहले ही दूर की चीजों को देख लेती और इससे पहले वो गलत हो जाए उन्हें संभाल भी लेती। और देखे ना, इस बार भी आप बिल्कुल ऐसा ही कर रही। आपने वीर भाई से बात की है कि वो ऋषि से बात करे, एंड आई एम श्योर ऋषि जाने के लिए मना नहीं करेगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा बेटा उस लक्ष्मी के साथ ना रहे। लक्ष्मी की कीमत हमारी जिंदगी में सिर्फ तब तक थी जब तक वो हमारे बेटे की ढाल थी, उसे खतरे से बचाती थी, तब तक हम उसे उसका रक्षक मानते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब वो कुछ नहीं इरादा, वो तो अपशकुन है, मनहूस है हमारे बेटे के लिए। और इससे बुरा क्या हो सकता है? हो सकता है और हो भी रहा है। काबू में रखना, हुकूमत करना, अपने इशारों पर नचाना, ये सब उससे भी बुरा है और ये सब लक्ष्मी कर रही है। हमारे बेटे को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रही है वो, और हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे बेटे से वो सब कुछ करा रही है जो ऋषि नहीं करना चाहता, पर फिर भी वो जबरदस्ती करा रही है। और आज देखा ना आपने, दैट स्वीट लो ग्रेड पिन्नी। आई मीन, ऋषि तो मना कर रहा था, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ने उसे वो खिलाई। एंड लंच वो उसे जबरदस्ती वहां लेकर गई, कैसे भी करके लेकर गई। और वहीं रही, हमारे बेटे के साथ उसके ऑफिस में वहीं रुकी रही। क्या हुआ? क्या कहा ऋषि ने? माना वो जा रहा है महाबलेश्वर? कुछ तो बोलिए, या आप चाहते हैं कि मम्मी जी की तरह हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए? मेरे कहने के पहले से ही वो जाने के लिए तैयार था। आयुष को कन्विंस कर रहा था, इंपॉर्टेंट डील है, बड़ा डील है। एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा डील नहीं है, बहाना बना रहा था जाने के लिए। Really? मतलब ऋषि कल ही जा रहे हैं लक्ष्मी को छोड़ के? ऋषि कल सुबह महाबलेश्वर जा रहा है। ऋषि, सॉरी। मुझे सोना है। बेड पे सोना। एक रिक्वेस्ट करूं? नहीं, क्योंकि तुम जैसे बोल रहे हो ऐसा लग नहीं रहा कि रिक्वेस्ट करोगे, तुम ऑर्डर दोगे। रिक्वेस्ट ही है, अगर ऑर्डर करना होता ना तो ऑर्डर कर चुका होता। ठीक है, बोलो। लिसन लक्ष्मी, रहने दो। क्यों? नहीं, मैं भूल गया। ठीक है, चलेगा। एक सेकंड, चलेगा मतलब? चलेगा मतलब चलेगा, अब और क्या बोलूं? तुम ना, अच्छा ठीक है, ठीक, सॉरी। यही बात परेशान कर रही है मुझे, तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं। तो मत समझो ना, चलेगा मतलब कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस घर में सिर्फ मुझे परेशान करने आई हो, अनॉय करने आई हो, सिर्फ गुस्सा दिलाती रहती हो हमेशा। फिर कभी कभी तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे पैसों के लिए आई हो। कभी देखता हूँ तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए आई हो। बताओ मुझे क्यों आई हो यहाँ पे? लाइट को क्या हो गया? लक्ष्मी रुको यहीं पे। लेकिन ऋषि सब परेशान हो रहे होंगे बाहर। कोई बात नहीं, बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे।
तुम पहले मेरी बात का जवाब दो कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। एक सेकंड यहीं पे रुको बस। ऋषि, बैठो, अब जवाब दो। कौन सा मैं कुछ बोलूंगी तो तुम मान जाओगे? तुम बात तो कहो पहले। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मेरे यहाँ आने की वजह तुम हो तो? ये बात तो मैं जानता ही था, मुझे पता था तुम यहाँ पे इस घर में वापस आई हो तो सिर्फ मेरे लिए। सब लोग लेकिन घर में मुझे अक्यूज कर रहे हैं, मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या? कि मैं ये कोर्ट, तलाक, इन सब वजह से वापस नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। मतलब तुम्हें भी कुछ फील होता है? मुझे भी मतलब लक्ष्मी, मुझे कुछ कांट बिलीव मैं ये बात तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लेकिन ना मुझे कुछ फील होने लगा है। मुझे भी तुम्हें लेके कुछ फील होने लगा। लेकिन जो फील हो रहा है ना, वो फील नहीं होना चाहिए हम दोनों को। I mean, it's good, लेकिन हम दोनों के बीच ये सही नहीं है। इसीलिए अब हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते बस। क्यों? ऐसा क्या फील हो रहा है तुम्हें? ऐसा मैं नहीं जानता, बस मुझसे दूर आओ बस। नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा ये? नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि सब समझ रहा हूं मैं, क्योंकि तुम मेरे करीब रहना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे पास रहना चाहती हो। क्योंकि तुम मेरे पास रहना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ लक्ष्मी। पड़ेगा। हुकूमत ऑर्डर कर रही हो मुझे? ऋषि ओबरॉय हूँ मैं, और अगर कोई काम मुझे मजबूरी में करना पड़े ना तो वो काम मैं करता ही नहीं हूँ। लक्ष्मी, कल सुबह मैं जा रहा हूँ बिजनेस मीटिंग के लिए, इस घर से दूर, तुमसे दूर। सुबह ही निकल जाऊंगा। थैंक गॉड। ये लाइट को क्या हुआ था? जो भी हुआ था अब तो आ गई है ना। सो वैसे आप कहाँ थी? वही जहाँ मुझे होना चाहिए था। एंड गर्ल्स, आई हैव गॉट द बेस्ट न्यूज एंड अ ग्रेट प्लान। क्या बेस्ट न्यूज? कि ऋषि सच में लक्ष्मी से दूर रहना चाहता है। यस, इनफैक्ट उसे लक्ष्मी पसंद ही नहीं है मलिष्का। यू नो व्हाट, हम बेकार में ऋषि को बातें सुना रहे थे कि डिवोर्स उसकी वजह से हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, बट सीरियसली वो तो लक्ष्मी से दूर रहना चाहता है। इस लेवल तक कि उसने एक छोटे से बिजनेस प्रपोजल को, वो वीर भाई क्या कह रहे थे कि छोटी सी बिजनेस डेस्टिनेशन को बड़ा बनाने के लिए इस बहाने वो यहाँ से जा रहा है, लक्ष्मी से दूर रहने के लिए। इनफैक्ट वीर भाई तो कह रहे हैं वो कल सुबह ही महाबलेश्वर जा रहा है, छोड़ के जा रहे हैं लक्ष्मी को। बाय बाय। वाह, ये तो एक्चुअली बेस्ट न्यूज है। यू नो, इतनी अच्छी न्यूज मैंने बहुत टाइम से नहीं सुनी थी। मुझे कितना पीस मिल रहा है सुन के, यू हैव नो आइडिया। सुकून मिल रहा है। अभी तो बेस्ट न्यूज सुनी है, अभी ग्रेट प्लान भी सुनो। क्या है ग्रेट प्लान? बता दो ना आप। ऋषि तो जा रहा है लक्ष्मी को छोड़कर, तो क्यों ना तुम भी ऋषि के साथ महाबलेश्वर चली जाओ। कैसा फील होगा तुम्हें? वाओ, व्हाट अ ग्रेट प्लान। एग्जैक्टली। लक्ष्मी यहाँ अकेले और तुम दोनों वहाँ अकेले रिजॉर्ट में एक दूसरे के साथ। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, तुम दोनों को अच्छा भी लगेगा, एक दूसरे के क्लोज भी आओगे, और लक्ष्मी के बिना ऋषि भी खुश हो जाएगा और तुम भी। Are you happy now? वेरी हैप्पी। बट मलिष्का, कल सुबह ही निकलना होगा तुम्हें। हाँ, जाऊंगी ना, और एक सेकंड भी नहीं सोचूंगी जाने के लिए। यू हैव नो आइडिया, तड़प रही थी मैं मेरे ऋषि के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब फाइनली वो टाइम आ गया। वो तो काम करेगा, लेकिन मैं मेरे ऋषि के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और सुकून मिलेगा मुझे। अच्छा बाय द वे, मुझे कुछ विंटर क्लोथ्स भी पैक करने होंगे ना, वहाँ ठंड होती है रात को, राइट? मेरे अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं और बुरे दिनों का दी एंड। आई जस्ट होप The end forever. अच्छा लिसन, मैं निकलती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है ना, कल सुबह आना भी यहाँ पे और जाना है ऋषि के साथ। तो आई विल सी यू टुमारो, ठीक है? तुम नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम प्लीज मत जाओ। अरे क्यों नहीं जा सकते और क्यों नहीं जाऊं? हॉलीडे मनाने नहीं जा रहा हूँ।
मैं काम से जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग ले जा रहा हूँ। अब काम तो करना पड़ेगा ना मुझे। जब हमारा डिवोर्स फाइनल हो जाएगा तब तुमने खुद ही मांगी थी ना एलिमनी देनी पड़ेगी तुम्हें। अब एलिमनी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, तो जाना तो पड़ेगा। तुम प्लीज ऐसा मत बोलो ऋषि। क्या नहीं बोलो? एलिमनी नहीं चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम ये मत बोलो कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम प्लीज जाओ मत बस। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी ये हालत होने वाली तो अभी नहीं, कब का चला गया होता। कल से ऋषि की महादशा शुरू होने वाली है। सारे ग्रह नक्षत्र बहुत भारी हैं ऋषि पर। बचा लो अपने पति को। क्या सोच रही हो? ऋषि तुम जो बोलना चाहते हो बोलो, बस प्लीज मत जाओ। जाना तो पड़ेगा लक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो तुम किसी और को भेज दो ना, या फिर आगे के लिए टाल दो। हाँ, तुम अगले हफ्ते चले जाना, बस अभी मत जाओ। सॉरी, कल ही जाना पड़ेगा, कल सुबह ही निकलना पड़ेगा इनफैक्ट। हे माता रानी, अब क्या करूं? कैसे रोकूं ऋषि को? बिजनेस ट्रिप है, कैसे बोलूं इसे? पर कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं रोकूंगी तो ये वक्त भारी है, और मैं तो आई इसलिए हूँ, इसे बचाने के लिए। यही चला जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगी? क्या करूं?